नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज हम आए हैं वैशाली महिंद्रा के शोरूम में और हमारे सामने है महिंद्रा बोलेरो कैंपर। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 2 आपको इसमें 4x2 में मिलते हैं और ये इसका 4x4 एडिशन है। इसका प्राइस अगर आप देखते हैं तो महिंद्रा बोलेरो के सिमिलर ही रहता है करीब करीब। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको ड्यूअल कैबिन मिल जाता है। 5 सीटर सीटिंग कैपेसिटी के साथ में ये आती है। और अच्छी बात यह है कि 5 सीटर सीटिंग कैपेसिटी के साथ में इसमें पीछे आपको पिकअप का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इससे अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, जो चाहे आप इसमें पीछे ले जा सकते हैं। 5 सीटर सीटिंग कैपेसिटी है, या फिर अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस है तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज़ के मतलब से बनाया गया ये प्रोडक्ट है महिंद्रा की तरफ से, जो आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में किसी और ब्रांड की तरफ से नहीं ऑफर किया जा सकता। तो आज हम करने वाले हैं इसका फुल डिटेल रिव्यू। सभी वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे, प्राइस से लेकर परफॉर्मेंस, सभी चीज़ों के बारे में पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे जिससे आप इसे बुक कर सकते हैं। इसकी कोई भी क्वेरी या फिर टेस्ट राइड आप ले सकते हैं। अगर आप अपने किसी भी व्हीकल, कार या बाइक या किसी भी व्हीकल का हमारे साथ जुड़कर रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे फ्रंट से। फ्रंट में आप यहाँ पर देखेंगे हेलोजन सेटअप में आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। ऊपर की तरफ इंडिकेटर, नीचे की तरफ हेडलैम्प्स का सेटअप है। क्रोम फिनिश अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल की गई है। ये कुछ है फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पर देखेंगे ग्रिल और अंदर की तरफ रेडिएटर और सिंगल हॉर्न की प्लेसमेंट ईजिली विजिबल है। ग्रिल के अंदर महिंद्रा का लोगो आपको मिल जाता है। कोई भी फॉग लैंप आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। नीचे फॉग लैंप के लिए स्पेस ज़रूर मिलता है, लेकिन कोई भी फॉग लैंप आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता है। फ्रंट बम्पर देखेंगे वही मजबूती महिंद्रा की, और यहाँ पर मेटल बम्पर आपको दिया जाता है अच्छी फिनिश में। ऊपर की तरफ एक लंबा चौड़ा बोनट। ग्रिल आप देखेंगे प्लास्टिक पार्ट में यहाँ पर है, लेकिन बोनट आपको यहाँ पर मेटल में ही देखने के लिए मिलने वाला है। ये कुछ है फ्रंट प्रोफाइल। कार की विड्थ है 1670 mm। अब चलते हैं एक बार इसकी साइड प्रोफाइल में। तो ये कुछ रहने वाली है कार की साइड प्रोफाइल। बहुत ही शानदार डैशिंग लुक, ऑफ रोड व्हीकल अलग ही पता चलता है। लेंथ यहाँ पर देखेंगे 4859 mm लेंथ है। हाइट की बात करें 1855 mm है। 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अब आ जाते हैं फेंडर पर। यहाँ पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। बोलेरो कैंपर पावर स्टीयरिंग के साथ में बैचिंग यहाँ पर अच्छी खासी दी गई है। ये देखेंगे रगड़ फील हर जगह दिखती है। यहाँ पर टायर सेक्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर P235-75 सेक्शन का टायर है और 15 इंच का यहाँ पर आपको रिम मिलता है। फ्रंट में आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक। इसी के बाद फ्रंट में आपको रिजिड एक्सल विद लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखेंगे अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस और फुट पैड भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा साइड मिरर आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, मैनुअल एडजस्टेबल। कोई भी इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। दरवाज़ों पर देखेंगे वही मेटल के पूरे नक्के यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही शानदार फिनिश, एकदम मजबूत। डोर हैंडल्स ब्लैक फिनिश में आपको मिलते हैं। एक बार की और देख लेते हैं। तो की आपको सिंपल सी मिलेगी कुछ इस तरीके से महिंद्रा के लोगों के साथ में। सेंट्रल लॉकिंग कोई भी आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है। दोनों की सिंपल ही आपको मिलेंगी। यहाँ से आप इसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है, लेकिन आप चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, तो वो काफ़ी आपके लिए इजी पड़ जाएगा। बाकी इस साइड भी दरवाजे पर अच्छी खासी फिनिश आपको मिलती है मेटल की। बॉडी पिलर आपको सारे आपको वाइट ही मिलेंगे। इसके अलावा नीचे देखेंगे, ये देखिए फुट पैड कितना मजबूत, हर जगह पूरी मजबूती आपको मिलती है। रफ एंड टफ कार है बिल्कुल। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस इसके बावजूद भी। चलें पीछे की तरफ, देख लेते हैं एक बार फ्यूल टैंक। तो ओपन कर लेते हैं एक बार इसे। तो यहाँ पर आपको 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। सिर्फ डीजल में आपको मिलता है बोलेरो कैंपर। कोई भी पेट्रोल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, ना ही 4x2 में, ना ही 4x4 में। यहाँ देखेंगे 4x4 की बैचिंग दी गई है, काफ़ी बड़ी बड़ी डैशिंग लुक एकदम। इतना बड़ा साइज़ मिलता है आपको इसके पिकअप का। रियर लुक कुछ इस तरीके का, बड़ी सी महिंद्रा की बैचिंग आपको मिलती है यहाँ पर। और एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ इसके टेल लैंप्स, जो कि आपको हेलोजन सेटअप में ही मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ लॉक अनलॉक करने के लिए इसके पिकअप के गेट को, तो यहाँ दोनों तरफ आपको इसके लॉक मिल जाते हैं। ऑन कर देते हैं एक बार इन्हें। ये कुछ है टेल लैंप्स आपको, रिवर्स लैंप, टेल लैंप और इंडिकेटर की प्लेसमेंट सभी आपको हेलोजन में ही मिलने वाली है। कोई भी पार्किंग सेंसर आपको पीछे नहीं मिलता है। स्टेपनी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ दी गई है, सेम टायर साइज़ के साथ में आपको मिलती है। रियर में भी आपको रिजिड एक्सल विद लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। नंबर प्लेट के लिए लाइट यहाँ पर दी गई है।
तो ये कुछ थी इसकी रियर प्रोफाइल। साइलेंसर इसका यहाँ पर दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर यूज़ की जाती है ये बोलेरो कैंपर, लेकिन आजकल की यंग जनरेशन भी इसे कैंपिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रही है, क्योंकि आपको आइसुज़ू डी-मैक्स जैसा इसमें आपको फ़न मिल जाता है। 5 सीटर कैपेसिटी के साथ में आपको पीछे पिकअप भी मिल जाता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब चलते हैं कार के अंदर। सबसे पहले देखेंगे डोर को। तो इस तरीके की आपको डोर हैंडल्स यहाँ पर मिलते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। ये विंडो के कंट्रोल मैनुअल ही आपको मिलेंगे, ऑटोमेटिक ये भी आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर डोर हैंडल दिया गया है। ये कुछ है डोर की ओपनिंग। यहाँ पर देखेंगे हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहीं पर दी गई है, ये भी आपको सेंट्रल कंसोल में नहीं मिलती। सीट की भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, सिर्फ ड्राइवर सीट ही आपको एडजस्ट करने के लिए मिलेगी। इसके अलावा किसी भी सीट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। चलते हैं एक बार अंदर की तरफ, बंद कर लेते हैं दरवाजे को। और यहाँ पर देखेंगे ये कुछ है अंदर फिनिश। काफ़ी प्रीमियम तो लगती है, इतनी भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ के मतलब से ज़्यादातर ये बनाई गई है। और यहाँ पर मीटर को सबसे पहले देखेंगे। ये आपको एनालॉग मिलता है, इसी के साथ एक छोटी MID भी देखने के लिए मिल जाती है। एक सिंगल बटन मिलता है जिससे आप इसकी ट्रिप ओडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूल गेज अंदर की तरफ आपको MID में ही देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी वोल्टेज, टेम्परेचर भी ये शो कर देता है। इस साइड सभी वार्निंग लाइट्स आपको दी जाती हैं। सेंटर में मिल जाता है इसका स्पीडोमीटर, जो कि एनालॉग दिया गया है। ये देख सकते हैं सभी वार्निंग लाइट्स। हेडलाइट की लेबलिंग के लिए यहाँ पर कंट्रोल दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। एक स्विच आपको ये मिलता है ये डोर अनलॉक करने के लिए। हॉर्न आपको सेंटर में मिलता है, महिंद्रा का लोगो। इस साइड कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता, उसके लिए स्पेस ज़रूर मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ी प्रीमियम फिनिश इस्तेमाल की गई है। ब्राउन डैशबोर्ड आपको मिलता है कुछ इस तरीके से। हार्ड प्लास्टिक हर जगह मिलेगी, कहीं भी सॉफ्ट टच आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हज़ार्ड का स्विच यहाँ पर दिया गया है। ओपन कर लेते हैं एक बार इसके ग्लव बॉक्स को। तो डिसेंट सा स्पेस मिलता है, ज़्यादा कुछ बड़ा स्पेस आपको नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग व्हीकल रहने वाला है ये। एक नीचे की तरफ एक 12 वाट का सॉकेट दिया गया है डिवाइस को चार्ज करने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको एक सोफ़ा सीट मिलती है जिस पर 2 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। पीछे भी आपको एक बड़ी सीट मिलती है, सोफ़ा सीट। नीचे देखेंगे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको दिया जाता है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ मिल जाते हैं आपको 4x4 के कंट्रोल, इसके 4 लो और 4 हाई में इसे लगाने के लिए यहाँ पर दिया गया। ये थोड़ा शायद नीचे की तरफ दिया गया है, तो इतनी जल्दी आप लगा नहीं पाएंगे। बाकी ये आपको मिलता है लेग रूम, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, इतना कुछ स्पेस है। तो 3 ड्राइवर के साथ में 2 पैसेंजर आसानी से बैठ सकते हैं यहाँ पर। ये देखेंगे पूरा एक्सटेंड नहीं होता है, ना ही कोई वैनिटी मिरर मिलता है। इस साइड भी कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता। ऊपर ग्रैब हैंडल्स उधर मिलते हैं, ड्राइवर साइड ये भी नहीं मिलते। ये कुछ है, सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर साइड की। हाइट एडजस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ 4 वे एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिलने वाली है। पावर स्टीयरिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं एक बार इसकी सेकंड रो में, वहाँ चेकआउट करते हैं। की प्लेसमेंट यहाँ आपको मिलेगी। तो अब चलते हैं एक बार इसकी सेकंड रो में। तो सबसे पहले ओपन करते हैं डोर को। रगड़ फील आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी, इतनी कुछ ओपनिंग है सेकंड डोर की। और यहाँ पर आप देखेंगे पट्टी दी गई है। और ये कुछ सोफ़ा सीट आपको मिलती है। वैसे तो कंपनी से 5 सीटर बोलती है, लेकिन आप देखेंगे कि पीछे नी रूम अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, लेग रूम अच्छा है। तो यहाँ पीछे आप देखेंगे 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। पीछे स्लाइडिंग विंडो दी गई है, जो कि स्लाइड नहीं होती है, सिर्फ ओवरव्यू के लिए है। और आगे भी 3 जने बैठ सकते हैं। तो मैं तो इसे 6 सीटर ही बोलूँगा, क्योंकि 6 जने आराम से बैठ सकते हैं, 3 आगे और 3 पीछे। पूरी कंप्लीट सोफ़ा सीट आपको यहाँ पर दी जाती है। स्टडी लैंप भी आपको एक मिलता है, जो कि हेलोजन सेटअप में यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरीके से। और रूफ़ आप देखेंगे सॉफ्ट टच बताओ रूफ़ के ऊपर दिया गया है। यहाँ पर एक फैब्रिक टाइप यूज़ किया गया है मटेरियल। रूफ़ थोड़ा अच्छा क्वालिटी यहाँ पर दी गई है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर डोर पर भी आप देखेंगे सॉफ्ट टच यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। ये सीट एडजस्ट नहीं हो सकती हैं, कोई भी आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है किसी भी सीट में। अब चलते हैं एक बार इसके पीछे स्पेस में। तो यहाँ पर भरपूर स्पेस आपको मिलता है, रगड़ फील, मेटल बॉडी पूरी, इतना कुछ स्पेस आपको मिलता है पीछे की तरफ, तो काफ़ी शानदार है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसके अंदर आपको
2.5 लीटर का 2523 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा। कोई भी पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 75.09 bhp की 3200 आरपीएम पर और 200 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1400 से 2200 आरपीएम पर। अब बात करें अगर हम इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ती है 9,56,000 रुपये। RTO आपको अगर बात करूं गाज़ियाबाद में तो 66,920 रुपये पड़ते हैं। इंश्योरेंस आपको 65,049 रुपये का पड़ता है। तो अगर गाज़ियाबाद में अगर मैं देखता हूं तो ऑन रोड प्राइस हमें इसकी पड़ती है 10,87,959 रुपये। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं या फिर इसकी कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, इसे बुक कर सकते हैं, टेस्ट राइड ले सकते हैं या फिर कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।